हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटर। आ गया हूं आपके सामने एक और अच्छा सा प्यारा सा बढ़िया सा सेशन लेके। भाई अगर आपके दिमाग में है कि एसएससी एग्जाम क्लियर करना है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, स्टेनोग्राफर हो, या फिर आपको लगता है रेलवे में जॉब चाहिए, या आपको लगता है कि स्टेट लेवल पुलिस में जाना है, आपको दिल्ली पुलिस में जाना है आपको, या बहुत सारे ऐसे एग्जाम जो स्टेट लेवल में। अब अच्छा बात करूंगा यूपीएससी की, सी सेट की, स्टेट पीएससी सी सेट की, तो आज का जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन सभी एग्जाम्स में मिलने वाला है। और आप मान के चलिए कि इस बार अगर इस सेशन को आप पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत सारे नंबर मिलेंगे। भाई आज की कहानी अल्फाबेट टेस्ट की है। अच्छा, ये वो अल्फाबेट टेस्ट नहीं है जो हम बैंकिंग में पढ़ते थे, ये एसएससी का अल्फाबेट टेस्ट है जहां पे लेटर से दूसरे लेटर के बीच का रिलेशन चेक करना पड़ता है। और दूसरी बात, ये बहुत ईजी है। चलें शुरू करें इसको। चलने से पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहला काम जल्दी से सब कुछ छोड़िए, वो नीचे लाल बटन सब्सक्राइब वाली दिख रही है, उसको सब्सक्राइब को प्रेस करिए, बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। क्योंकि मैं बता दूं, हम एकमात्र ऐसा चैनल है, मैग्नेट ब्रेन्स आपका एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको इक्का दुक्का वीडियोस नहीं देता, वो आपको पूरा पूरा टॉपिक आपको देता है। मतलब अगर देखा जाए तो यूट्यूब पे सिर्फ एकमात्र ऐसा चैनल है कि जिसमें आपको रीजनिंग के सारे टॉपिक चाहिए तो सारे टॉपिक मिल जाएंगे, मैथ्स के सारे टॉपिक, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के टॉपिक चाहिए पूरे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री और क्वालिटी कंटेंट के साथ। तो हमसे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा तक लोगों को जोड़िए, क्योंकि हम आपके सामने सब कुछ फ्री में लेके आ रहे हैं। कोई चार्ज नहीं, कोई कूपन कोड नहीं, कोई भी कहीं भी डिस्क्रिप्शन सब्सक्रिप्शन बुक करने की बात नहीं बोलूंगा यहाँ पे। आप जुड़िए और इस बार सिलेक्शन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आपकी कहानी अल्फाबेट्स के साथ। अल्फाबेट टेस्ट जो है वो क्या है, कैसे, देखो इसमें कुछ करना नहीं भाई, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे आता हूं। उधर हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको दे रहा हूं कि हिंदी वाले उसको देखें, प्रश्न लिखा है, इंग्लिश वाले यहां देखें। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है ना, यहां पे जो हम करते हैं वो ऐसा कुछ करते हैं कि लेटर्स के बीच में एक रिलेशन यहां स्टैब्लिश करना पड़ता है। वो रिलेशन बेटा जो हम स्टैब्लिश कर गए तो ये मान के चलिए कि हमारे जो स्कोर हैं एग्जाम में आते हैं, और ये बहुत आसान होता है, इनके क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से आते हैं। तो चलिए जरा एक एक करके शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना, एक एक तरीके से शुरू करेंगे इसको सॉल्व करना। तो मैं हिंदी वाला हटा रहा हूं क्योंकि कोई मतलब नहीं, इसको हिंदी में तो लिखा नहीं गया। इसको लेके सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि क्वेश्चन को करना कैसे वो देखेंगे यहाँ पे। देखो भाई, कभी भी आपके सामने ऐसे वाले क्वेश्चन आ जाएं जिसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, लेटर्स की बात हो, तो वहां पे आप उनको सॉल्व करेंगे सिर्फ एक मेथड से। वो एक मेथड आपका क्या होने वाला है भाई, कि ये देखो, सी से कहा जाओगे एफ। हमेशा याद रखना, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करोगे, पहले वाले को फर्स्ट वाले से चेक करोगे। अगर फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से रिलेशन नहीं बना, अच्छा भाई फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से क्या क्या रिलेशन चेक करते हैं, तो पहली चीज आपको चेक करनी है प्लेस वैल्यू प्लस या माइनस जाके, ठीक है। प्लेस वैल्यू को या तो प्लस करो या तो माइनस कर दो। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ऐड करनी है वो क्या ऐड करनी भाई, कि कहीं ये एक दूसरे के ऑपोजिट तो नहीं है, ठीक है, कहीं ये एक दूसरे के ऑपोजिट तो नहीं है। अब अगर ये फर्स्ट वाले के साथ ये चीजें नहीं हुई तो फर्स्ट को लास्ट से चेक करना, या फिर लास्ट को फर्स्ट से चेक करना। मतलब सी को आप अगर एफ से रिलेशन नहीं बना तो सी को रिलेशन किससे चेक करोगे, जे से, या फिर इस जी का रिलेशन किससे चेक करोगे, एफ से। तो पहले तो आप फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करना, ना बने तो फर्स्ट वाले को या तो लास्ट वाले से या फिर इसके लास्ट वाले को किससे, फर्स्ट वाले से चेक करोगे। चलो भाई चेक करते हैं यहाँ पे, चलो जरा सा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूं तो ठीक है, तो सी डी ई एफ, सी के बाद डी ई एफ कहा जाए तो +3 का गैप है। अब हमने देखा +3 का गैप यहां दिख रहा है बेटा, इसमें देखो जरा एफ से आई, चलो एफ के बाद जी एच आई बेटा +3 का गैप है। आई से आगे भी जाओगे तो +3 पे ही जाओगे, तो आई से जाओगे तो जे के और क्या मिल जाएगा आपको, एल मिल जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर तो आना क्या हो गया था, एल। जैसे ही पता चला एल होगा, यहां देखो एल दिख रहा है, मतलब सारे ऑप्शन क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे एक डाउट होगा कि सर क्या पता वो गलत हो, तो चलो आगे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो आई के बाद जे के एल +3, एल के बाद एम एन ओ, ठीक है, एल के बाद एम एन ओ +3, ओ के बाद पी क्यू आर, तो यानी एल के बाद आर आएगा, यहाँ आर दिख रहा। अब मैं श्योर हो गया हूं कि भाई आंसर इसका यही आएगा। +3 का लॉजिक चल रहा था, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक किया, सेकंड वाले को सेकंड वाले से चेक किया, ठीक है। लो नेक्स्ट, अगला देखो, अगला देखो, जरा वीडियो को पॉज करके बनाने की कोशिश करो भाई, वीडियो को पॉज करके
बनाओ और कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि आपका जो बने ना वो सही बने। बन तो जाएगा लेकिन सही बनाना है आपको किसी भी कीमत पे। वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया आपको, पहला काम फर्स्ट बिलोंग्स टू फर्स्ट। ओके, देखो बेटा, एफ से अगर आई जाओगे तो यहां पे +3 दिख रहा, आई से एल जाओगे +3, एल से ओ जाओगे यहां भी वही दिख रहा भाई, +3 +3 +3। तो भाई ओ के बाद पी क्यू आर, तो इसका मतलब डेफिनेटली फर्स्ट लेटर आर आएगा। तो ये दो ऑप्शन तो हटा दो। अब नोटिस करो सेकंड वाले से पिक्चर काफी क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहां पे अगर ऐसे जाएं, यहां से मैं ऐसे क्यों जा रहा हूं ताकि मुझे क्लियर हो जाए। चलो एक काम करते हैं, यहीं से देख लो, ठीक है। यहां पे देखो -3 हो रहा है बेटा, Q से N जाओ -3, N से K जाओ -3, और K से बेटा अगर माइनस में तुम जाओगे, K आता है 11 पे, 11 में से 3 घटा दो तो यहाँ पे 8 आएगा, यानी H मुझे चाहिए R के बाद। तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। और क्लियरली हम कंफर्म हो गए कि आंसर होगा RHN। देखो ध्यान रखना, हमेशा इसको करने का तरीका ही यही होता है कि फर्स्ट वाले को किससे चेक करोगे, फर्स्ट वाले से। ठीक है भाई, चलो यहां देखते हैं आगे वाली कहानी। नेक्स्ट देख लो जरा, ऐसे ही चेक करना। लो भाई अगला देखो, आगे देखो भाई, ये बहुत सिंपल होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो एकदम आसान सा टॉपिक है, करना भी तुरंत है, तुरंत बन भी जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। ठीक है, ये देखो सी से जी, सी के बाद डी ई एफ और जी, यानी देखा जाए तो +4 दिख रहा मुझे। तो जी से के बाद देखो भाई, जी आता है 7 पे, के 11 पे, बिल्कुल +4 दिख रहा। तो के से अगर हम +4 जाएंगे तो के आता है 11 में 4 जोड़ो 15, यानी ओ। और अगर ओ हुआ तो नो डाउट ये सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए। कभी कभी चीजें ना आपके सामने ऐसे ही आती हैं और आप इसका आंसर दे देते हैं। भाई देखो आगे वाले में क्या हो रहा है भाई, बी से एफ +4, एफ से एच +4, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे एफ जी एच +2 है भाई यहाँ पे, ठीक है 2। तो यानी यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ क्या दिख रहा भाई, 4 है 2 है, तो नो डाउट यहाँ पे कुछ कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार चेक करो जरा सा। अरे यार ठीक है, ऐसे देखो, B के बाद C D E F +4 था, F के बाद G H +2 था। अच्छा मेरे ख्याल से फिर से 4 आएगा, फिर +2 आएगा, यानी 4। देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है +0 अगर लेके चलो, देखा जाए नियम से देखा जाए तो यहाँ सीरीज 4 है, यहाँ 2 है, तो 2 और कम हो जाएगा 0। 0 मतलब H आना चाहिए, यहाँ पे H नहीं था बेटा। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ पे जो होगा वो, फिर एक काम कर लें, 4 है 2 है, तो नो डाउट फिर से एक बार 4 करके देखो तो 12 पे बेटा L आता है, यहाँ पे L नहीं MN दिख रहा। अच्छा एक काम कर लेते हैं, O के साथ अगर मान लो N रखोगे, N को करके देखो जरा सा, N को करके देखो, ध्यान रखना जितनी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं आप बना के देखो। अगर N को आपने रखा यहाँ से तो आपको पता होगा H 8 पे और N 14, यानी +6 कर रहे हैं। चलो मैं फिलहाल अभी इसको ऐसे लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक लॉजिक और मुझे बनता दिखाई दे रहा है, तो मैं उसको भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं इस पे जितनी पॉसिबिलिटीज, देखो नियम ये कहता है कि फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करो, वही लेके हम चल रहे थे। तो +4 +4 +4 से मुझे ओ तो कंफर्म मिल गया। ठीक है, अच्छा आगे देखो ध्यान से, यहाँ पे आगे देखना ध्यान से, आगे ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे देखो दिख रहा है बेटा P और यहाँ दिख रहा है M, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो D से अगर चलूंगा मैं, D से, तो D के बाद H की तरफ चले तो E F G H +4 था, H के बाद L, H के बाद L करेंगे तो +4 यहाँ भी होगा। तो L से क्या +4 जाने पे P मिल रहा क्या, तो L आता है 12 पे, P आता है 16 पे, बिल्कुल मिल रहा सर। अच्छा A से E अगर जाते हो आप, तो A से E जाओगे तो +4, E से I जाओगे तो भी क्या आएगा +4, तो I से अगर हम जाएं +4 तो M भी मुझे मिल जाता है। ये लॉजिक यहाँ सेटिस्फाइड है, लेकिन एक ही चीज़ बस यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच हो रही है। वो कौन सी हो रही है भाई, N वाली। तो यहाँ पे याद रखना आंसर तो हमारा ONPM ही है, लेकिन यहाँ पे अगर एक N की वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे क्या कुछ अलग सा पैटर्न बना के दिखा रहा। तो आप नोटिस करोगे यहाँ देखो ABCD पूरा दिख रहा आपको, ये देखो A के बाद B,
सी के बाद डी, ऐसा, मतलब ऑल्टरनेट ऐसा फिर ऑल्टरनेट ऐसा, ठीक है। ये देखो ई के बाद एफ, जी के बाद एच, यहां पे फिलहाल ऐसा दिखा मुझे, जे के बाद एल आई, हाँ के एल और एच आई, मतलब यहां पे जो रिलेशन स्टेब्लिश हो रहा है ऐसा हो रहा है। यहां देखो एन के बाद एम, पी के बाद ओ, मतलब जो पैटर्न दिख रहा है वो इस तरह का दिख रहा है, ये डिजाइन आ रही है। यहां देखो जरा सा, पी के बाद एन गलत है, ठीक है। इसके अलावा देखो एन के बाद पी गलत है, यहां देखो एम के बाद ओ गलत है। तो ये सीक्वेंस गलत होने की वजह से आंसर डी हो जाएगा। एक ये कारण भी है, एक ये कारण भी है कि भाई बाकियों में ये पैटर्न चल रहा है ऑल्टरनेट वाला पैटर्न, और यहां ऑल्टरनेट वाला पैटर्न नीचे चल रहा है भाई, ठीक है, यहां पे नीचे चल रहा है, ठीक है। पी के बाद ओ नहीं है, ओ के बाद पी है और यहाँ पे एन है, मतलब कुल मिला जुला के ये जो नंबर्स लिखेगा ना कंसेक्यूटिव नंबर्स को ऑल्टरनेट लिख दिया गया। तो एक लॉजिक ये भी बन सकता है, ठीक है भाई। तो आंसर आपका ये आ जाएगा। तो ध्यान रखना, पहले तो हमेशा वही चेक करेंगे फर्स्ट बिलोंग टू फर्स्ट, ये याद रखिएगा। अगर फर्स्ट बिलोंग्स टू फर्स्ट नहीं आएगा तब जाके हम कुछ और दिमाग लगाएंगे। जरा वीडियो को पॉज करो बेटा और इसमें दिमाग लगाओ क्या आएगा, चेक करो, चेक करो जल्दी से, चेक करो जल्दी से। ठीक है, देखा आपने, बनाया आपने, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है, मेरे ख्याल से उतने से ही बेटा आपको मिल रहा। ये देखो बी के बाद सी डी प्लस 2, डी के बाद ई एफ प्लस 2। कितना अच्छा लगता है जब चीज़ें आपसे बनती हैं, कितना अच्छा लगता है कि आपको सब कुछ यहाँ क्लियर दिखाई देता है। तो भाई जे के बाद आ जाओ, एल आ जाएगा, और अगर फर्स्ट लेटर एल आएगा तो ये तो कैंसिल कर दो बेटा, है ना। ये देखो डी के बाद ई एफ जी प्लस 3, जी एच आई जे प्लस 4, नहीं जे भी 3 पे आएगा ना, ये भी देखो आपका 3 पे आएगा, ये भी 3 पे आएगा। पी से अगर 3 जाओगे, पी बेटा आता है 16 पे, 16 में 3 ऐड करोगे 19, यानी एस आएगा। तो एल के बाद एस आएगा, मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक है। मतलब आपको लास्ट ऑप्शन तक जाना पड़ेगा। जेड से अगर एक्स की बात करूं, ये हटा देता हूं फिलहाल नीचे से, जेड से एक्स की बात करो, यहाँ पे एक्स वाई जेड, ठीक है, -2 -2 -2। देखो भाई लॉजिक बहुत शानदार होते हैं, आपको बस यहाँ पे पकड़ना होता है। अगर आप पकड़ते हो तभी जाके क्लियर होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है भाई। -2 का लॉजिक चल रहा है इसमें, और ये आपका आंसर आ गया। तो कभी कभी क्वेश्चन तीनों लेटर्स पे जाता है, कभी 2 पे रहता है, कभी एकदम नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो जरा, डी के एम एफ जे पी एच आई एस जे एच वी। लो भाई लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग जल्दी से। तो डी के बाद ई एफ प्लस 2, एफ जी एच प्लस 2, एच आई जे प्लस 2। अच्छी चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि जब चीज़ें आपके सामने आती हैं तो आप उनके लिए बहुत ही ईजिली चीज़ों को अरेंज कर देते हैं, ठीक है। आंसर आ गया फर्स्ट वाला। बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं आते इनमें, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं और बन जाते हैं, ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं, बन जाते हैं। और याद रखना कि आप उन क्वेश्चंस को बना भी लेंगे। समझ में आई बात आपको, कैसे खेलना है इसमें, कैसे खेलना है इसमें, लेटर्स के साथ समझ में आ गया, ठीक है। एक लेटर मिला तो पूरी कहानी अपने आप बन के आ जाएगी भाई। लो अगला ट्राई करो, ये देखो अगला ट्राई करो क्या बन जाएगा, FUGTHSIRJQKP और फिर आगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। ये देखो FGHGH2 HIJ2 J, उसके बाद K के बाद L, JKL, तो ये तो कैंसिल कर लो। US आप नोटिस करोगे तो -2 जा रहा, यहाँ पे भी -2 जा रहा, तो अगला भी -2 जाएगा, यानी O। Q से 2 पीछे जाओ, क्या आएगा O। अगर O आएगा तो लो भाई हटा दो इसको। अब नोटिस करो इसमें, उसके बाद देखो M और M दोनों सेम है बेटा, एकदम सेम है। तो लास्ट वाला चेक कर लो, MN चेक करो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मैं लास्ट वाला चेक कर लूँ बेटा, लो LO यहाँ आ गया था। T RST 18 20 -2,
-2। लो भाई यहां भी -2 होगा, तो P से 2 पीछे जाओगे n आ जाएगा, और अगर n आएगा तो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा। n आएगा तुम्हारा 14 पे, P 16 पे -2। ठीक है, बिल्कुल सही है भाई, क्लियर हो गया। कभी भी क्वेश्चन आए ऐसे ही डील करो। चलो जाते जाते लास्ट में आपको एक बहुत प्यारा क्वेश्चन दूंगा, और आई विश आप उस क्वेश्चन का आंसर भी सही दोगे। लो ट्राई करो। ये देखो जरा, क्या वही सब कुछ है जो हमें चाहिए यहाँ पे? देखो जरा, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, आराम से सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट। मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई दिक्कत जाएगी आपको। फर्स्ट का फर्स्ट से रिलेशन आराम से बन जाएगा बेटा, फर्स्ट वाले का फर्स्ट वाले से बन जाएगा रिलेशन। ट्राई करो जरा। चलिए अब मैं आपको बता के दिखाता हूं। अगर बोला जाए फर्स्ट वाले का फर्स्ट, मेरे ख्याल सबका आंसर आ गया। जितने लोग भी सेशन देख रहे हैं भाई कमेंट कर सकते हैं आप इसका आंसर। सेशन अच्छा लगे तो शेयर और लाइक कर दो भाई। थोड़ा सा कह सकते हैं कि आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही, और मैं कह रहा हूं कि लेवल जो है ना इससे ज़्यादा का नहीं होगा। क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन इससे ज़्यादा के क्वेश्चंस के लेवल नहीं होते हैं भाई। तो ए से डी की बात करें तो BCD +3, डी के बाद EFG +3, GHIJ, JKLM, आंसर आएगा इसका यहां से M। और अगर M आता है तो ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो। नोटिस करोगे तो M के बाद Q है, M के बाद Q, उसके बाद O, यहाँ N यहाँ, तो थर्ड लेटर से काम चल जाएगा। तो B के बाद CDE +3, EFGH, EFGH +3, H के बाद IJK +3, K के बाद L, M और N। थर्ड लेटर N आएगा बेटा, तो अगर थर्ड लेटर N आएगा तो इसका मतलब ये O वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, K के बाद L, M, N। ठीक है ना, थर्ड +3 के कंसेप्ट पे जा रहा। तो कभी भी एग्जाम में ना ये एक चीज़ स्मार्टली आप मुझसे सीखना। यहाँ पे क्या सीखोगे कि लेटर्स पूरा मत निकालना, ऑप्शंस को देख कर ही आंसर आपका पकड़ेगा। आप 2 लेटर से फर्स्ट और लास्ट वाले से निकाल लो तो बेस्ट है, फर्स्ट या हो सकता है एक आध बीच वाले से निकाल लो तो बेस्ट है। पूरा मत निकालना, वो टाइम बचाओ आप। ठीक है, जरा ये ट्राई करो। यहां क्या हो रहा है भाई, यहां क्या हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यहां पे फर्स्ट का फर्स्ट से तो रिलेशन नहीं। अच्छा, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना बड़े से, तो आप उनका आंसर याद रखना, सबसे आसान होता है देना। कभी कोई बड़ा सा क्वेश्चन आएगा तो उनका आंसर इसलिए भी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि वहां पर मोस्ट प्रोबेबली आपके आंसर उसी में छुपे होते हैं। यहाँ ध्यान से देखो तो लिखते से समझ में आ रहा है कि ये बड़ा है, धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है। देखो छोटा होता जा रहा, और आगे भी ऑप्शन काफी छोटा ही दिख रहा। आप देखो फर्स्ट वाले से जब सेकंड वाले में आप जा रहे हो तो आप नोटिस करोगे कि ये P कैंसिल हो गया, फर्स्ट का लेटर गायब हो गया। सेकंड से जब आप थर्ड में जा रहे हो तो लास्ट का गायब हो गया। वाई देखो ध्यान से, तो अब यहां से जब यहां जाओगे तो क्या गायब हो जाएगा फर्स्ट का, तो स्टार्ट विद IMARIL। ठीक है, IMARIL, ये आपका आंसर आ जाएगा भाई। पहले फर्स्ट वाला गायब हो रहा, फिर सेकंड वाला गायब हो रहा, फिर थर्ड वाला, और फिर कौन सा बेटा फोर्थ वाला गायब हो जा रहा इसमें। तो आसान है कि नहीं है भाई। चलो नेक्स्ट। लो भाई थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लगाओ दिमाग, इसमें दिमाग लगाओ, जल्दी से कोशिश करो कि आपका जो आंसर है वो सही हो जाए, सही तरीके से हो जाए। ट्राई करो भाई। B के बाद 2 है, वो B2CD, B2CD। चलिए क्या हो सकता है भाई इसका आंसर, लेट्स सी। एक बात तो क्लियर है, BCD सब में दिख रहे हैं, तो इसमें भी BCD आएगा। तो यहां पे केवल B और C है और D है, तो देखो सब में BCD दिख रहा है, तो BCD का आना तो तय। अगर बेटा B, C और D का आना तय हो चुका है तो इसका मतलब ये निकलता है, कि बस नंबरिंग का खेल है। अच्छा, नंबरिंग यहाँ पे 2 दिख रही है आपको, है ना, देखो ध्यान से, नंबरिंग जो यहाँ दिख रही है वो क्या दिख रही है भाई, 2। यहाँ पे जो नंबरिंग है क्या है, वो 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई यहाँ पे क्या आएगा 3। और अगर यहाँ 3 आएगा तो इसका मतलब ये ऑप्शन हटा दो, B2 वाला। ठीक है, ये हटा दो जहाँ पे 2 लिखा है, ये हटा दो जहाँ 2 लिखा है, तो आंसर क्या आएगा BC3D। लो भाई
कभी कभी चीजें आसानी से आ जाती हैं। अब इसका लॉजिक क्या है भाई, आपने तो बना लिया, आपने कहा सर वो सब तो ठीक है, लेकिन इसका लॉजिक हमें नहीं समझ में आ रहा, बताइए। तो लॉजिक ये है बेटा कि पहले जो नंबर है वो कहा जाए कि सेकेंड पोजीशन पे, फिर नंबर जो है कहाँ पे आ गया बेटा, थर्ड पोजीशन पे, फिर नंबर फिर से फोर्थ पोजीशन पे आ गया। पहले नंबर सेकेंड पोजीशन पे है, फिर नंबर फर्स्ट सेकेंड के बाद थर्ड पे है, थर्ड के बाद फोर्थ, फिर नंबर कहाँ आ गया बेटा, सेकेंड पे आ गया, फिर थर्ड पे आ गया। मतलब सेकेंड थर्ड फोर्थ की सीरीज रिपीट हो रही है और नंबर बढ़ते जा रहा है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो उस रिस्पेक्ट में बात करें तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है भाई, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ। यहां क्या हो रहा है, जरा दिमाग लगाओ, यहां क्या हो रहा है, WTPMIFB। अब यहां कुछ तो हो रहा है भाई, कुछ तो ऐसा हो रहा है जो आपको बनाना होगा। सोचो जरा, दिमाग लगाओ। लास्ट में जाते जाते एक होमवर्क देके जाऊंगा, लिख के लेना, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा और देखते हैं उसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं, उसका आंसर कितने लोग दे पाते हैं। थिंक अबाउट द आंसर्स, थिंक अबाउट द आंसर्स गाइज। चलो नेक्स्ट कर लें इसको, देखो जरा सॉल्व। क्या कहती है जनता भाई, क्या कहती है जनता, आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे W है, T देखो यहाँ पे देखा जाए तो डिसेंड। अच्छा इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, यहाँ पे देखो 23 है, W 23 पे आता है भाई, T 20 पे आता है, P 16 पे आता है, M 13 पे आता है, I 9 पे आता है, ये 6 पे, और इसके बाद क्या आ गया, B 2 पे आता है। समझ में आई बात। तो नंबर देखो बड़े से छोटे में जा रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ देखो, अगर मैं इनके बीच का डिफरेंस निकालने की कोशिश करूं तो ये देखो, यहाँ डिफरेंस जो चल रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस चल रहा है वो कितने का दिख रहा है बेटा आपको, 4 का। यहाँ डिफरेंस 3 का, यहाँ पे कितना दिख रहा है भाई, 9 4 13, फिर 4 का, फिर यहाँ देखो 3 का, फिर डिफरेंस 4 का, फिर डिफरेंस 3 का। तो इसका मतलब 4 3 4 3 का सीरीज चल रही। तो अब यहाँ पे जब जाओगे पीछे ना, तो यहाँ 3 होगा और फिर उसके बाद क्या होगा बेटा, 4 होगा। तो जाहिर सी बात है B से कितना पीछे चलना है, 3। तो B से 3 पीछे जाओ तो A Z और कौन मिल जाएगा, Y, A Z Y। अब जरा सोचो, अगर मान लो यहाँ Y रखता हूं मैं, Y यहाँ रख दिया, तो क्या Y से B 3 पीछे है, Y के बाद Z A B। हाँ जी, हो तो रहा है यहाँ पे, देखो ध्यान से, T के बाद U V W है ना, तो Y के बाद Z A B। तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर जो आएगा बेटा, फर्स्ट लेटर जो आएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, Y आएगा। और अगर पहला लेटर Y आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑप्शन हटा दो, ये ऑप्शन हटा दो। ठीक, अब दूसरा वाला कौन आएगा भाई, 4 पीछे आ जाओ। तो Y से अगर मैं 4 पीछे आ जाऊँ तो Y 25 पे आता है भाई, 25 से 4 पीछे आओगे तो 21 आएगा, और 21 पे कौन आता है, U आता है। जैसे ही पता चला 21 पे U आता है तो आंसर आएगा C ऑप्शन, ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ध्यान से, कुल मिला जुला के करने का जो तरीका है वो ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। लगाओ दिमाग, लगाओ दिमाग, इसमें क्या आंसर आएगा, सोचो जरा, थिंक अबाउट इट। क्या हो सकता है क्वेश्चन करने का तरीका, किस तरह से आंसर इसका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए भाई, अगर बात करें इसकी तो A से C बेटा +2, C से E +2, ये तो सिंपल वाला है, +2 का लॉजिक चल रहा है, GHI। तो फर्स्ट लेटर क्या आएगा, I, और I आएगा तो सब हटा दो। ठीक है, D के बाद EF, नोटिस करो दोनों में लास्ट चेंज है, DEF, FGH, HIJ, J के बाद क्या आएगा, K और L। आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है भाई, क्या आएगा, पहला आंसर आ जाएगा भाई साहब, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट ये देखो, ये देखो, ये ट्राई करो, ये ट्राई करो बेटा, ये ट्राई करो, क्या आएगा, दिमाग लगाओ, सोचो जरा इसका आंसर क्या आएगा, सोचो जरा क्या आ जाएगा। ABZ CDX, अच्छा दिखते से ही समझ में आ रहा है भाई कि A का ऑपोजिट Z, C का X, E का V, G का T। तो ऑपोजिट देखो, I का K नहीं होता अगर इस हिसाब से देखें तो। अगर ऑपोजिट देखें, I का Q नहीं होता, I का J नहीं होता, तो आंसर I का R होना चाहिए, D आंसर। चला चेक करें सही है क्या। अब जरा ऐसे चेक करो जैसे चेक करते हैं,
तो मैं सिर्फ ऐसे चेक करता हूँ, पीछे वाले से, पीछे से क्लियर हो जाएगा, या आगे से चेक कर लो, ए से सी प्लस 2, सी से डी ई प्लस 2, ई के बाद एफ जी प्लस 2, जी के बाद एच और आई, ये लो भाई फर्स्ट लेटर तो आई आ गया, ठीक। लास्ट और चेक कर लो, जेड से एक्स माइनस माइनस माइनस, और टी से अगर 2 पीछे जाओगे तो आर ही आएगा। तो कभी कभी चीज़ें ना ऐसे भी सॉल्व हो जाती हैं, ऑपोजिट से भी यहाँ पे बन गया था क्वेश्चन, बन गया था क्वेश्चन भाई। लो 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 अगला देखो, यहां क्या दिख रहा, यहां पे तो अच्छी चीज ये दिख रही है हमको, देखो ध्यान से नोटिस करो, यहां पे आप थोड़ा दिमाग लगाओ, तो के लास्ट में, तो यहां लास्ट में दिख रहा, ये देखो के एल एल स्टार्ट विद एम एम, तो अगला क्या आएगा, एन आएगा, तो एन आएगा, तो ये एम तो हटा दो, बाकी कहानी चेक कर लो बेटा। ये देखो जरा सा, ये तो बहुत सिंपल है, ए के बाद बी सी डी, तो अगला क्या आएगा, ई आ जाएगा, एन ई, तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला, माफी चाहूंगा, सेकेंड इज द राइट आंसर। धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं और आपको यहां पे बनाते चलना है। लो नेक्स्ट, हाँ अब लगेगा दिमाग, अब लगेगा दिमाग, थोड़ा सा सोचो, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, ट्राई करो जरा सा, ट्राई करो जैसे कर सकते हो आप, क्योंकि आपको जो करना है वो बहुत सिंपल तरीके से करना है। थिंक अबाउट इट यहां पे, ठीक है। चलिए आप देखिए, एक बात तो हमें क्लियर दिख रही, क्या दिख रही, 2 और 3 नहीं है बेटा, ये 23 है, और 23 पे आता कौन है, W। ऐसे ही 19 पे कौन आता है, S, ये दिख रहा है मुझे बीच में। 17 पे कौन आता है, Q। 11 पे कौन आता है, K। ये ठीक है, ये जो बीच वाली जगह है ना क्वेश्चन मार्क वाली, वहीं पे पूछा गया क्या आएगा। तो यार कुछ समझ में आ रहा है क्या, जरा प्लेस वेरिएशन चेक कर, तो 18 पे R आता है, बिल्कुल सही, 13 पे M, 15 पे O, 20 पे T, ये तो सब कुछ सही है। क्या दिक्कत आ रही है इसमें, क्या लॉजिक लग रहा है, देखो जरा, सोचो जरा इसका लॉजिक क्या हो जाएगा, इसका लॉजिक क्या हो जाएगा बेटा। मैं जहां तक देख पा रहा हूं, ये नंबर्स को अगर मैं लिखूं, नंबर्स को एक सीक्वेंस में लिखूं, तो पहला 23 नंबर है, फिर बेटा 19 है, फिर 17 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर 11 है। जरा नंबर्स को टैली करो, तो जब तुम नंबर्स को टैली कर रहे हो ना, तो तुमको एक चीज तो समझ में आ रही है, ये देखो 23 और 19, इनके बीच में 4 का गैप है, लेकिन 17 और 19 के बीच में 2 का गैप है। कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें क्या होगा। ध्यान से देखने पर एक चीज समझ में आ रही है कि सर ये तो प्राइम नंबर है। ध्यान से देखो तो ये तुमको दिखेगा, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। और अगर ये प्राइम नंबर हैं तो इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा कि प्राइम नंबर में भी कुछ लॉजिक है क्या। तो हाँ सर, प्राइम नंबर में भी कह सकता हूं मैं ऑल्टरनेट प्राइम है। मतलब कहूं मैं अगर मैं इसमें कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई देखो 23 के बाद 17 को छोड़ दिया, 17 को छोड़ दिया, 19 के बाद अगर बात करें तो 13 को छोड़ दिया, ठीक है। सॉरी 19 के बाद क्या हुआ, 17 आ गया ना, 19 के बाद यहाँ पे क्या है, 17 है। नहीं यहाँ पे ऑल्टरनेट प्राइम नहीं है, सिंपल प्राइम है यार, सिंपल प्राइम। 17 तो यहाँ दिया गया ना, ऐसे देखो, इस तरफ से देख लो यहाँ पे। तो 11 के बाद अगला प्राइम तो 13 आएगा, 13 के बाद अगला प्राइम 17, फिर 19, फिर 23, मतलब कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर दिए गए हैं। तो 13 पे कौन आता है भाई, 13 पे कौन आएगा, तो आंसर आएगा 13 पे M आएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, 1M3 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, समझ में आई बात आप लोगों को। ठीक है भाई, चलिए समझ में आ गया कैसे करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। धीरे धीरे थोड़ा सा लेवल कोशिश करूंगा अच्छा करने की, मैं कोशिश तो करूंगा अच्छा करने की, तो करिए जरा। ये देखिए आंसर क्या आएगा, A26 E22 आगे O। अच्छा यार ये तो देख के ही समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, मैं तो देख के समझ गया। आप मुझे जरा बताइए इसका क्या लॉजिक लग रहा। मैं तो इसको देख के समझ गया कि इसमें क्या करना चाह रहा है एग्जामिनर, क्या करना चाह रहा है भाई। देखो यहाँ पे क्या हो रहा, ये देखो A के बाद E है, तो E के बाद नेक्स्ट क्या आएगा, I आएगा, I के बाद O, O के बाद U, यानी वॉवेल्स की बात हो रही भाई, A E I है ना। और यहाँ देखो 26 है, तो 26 कैसे आया होगा भाई, A का ऑपोजिट होता है बेटा Z, Z की प्लेस वैल्यू 26 होती। E का ऑपोजिट होता है V,
जिसकी प्लेस वैल्यू वाइस होती है। तो ऐसे ही आई का ऑपोजिट क्या होगा, आर, आर, तो आर की प्लेस वैल्यू 18 हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका, आई 18, आई 18। क्लियर है भाई, आई 18 शुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट, वॉवल को लिखा गया था कैसे, पूरा देख के रखा गया था। यहां देखो क्या, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है भाई। एस के बाद देखो यहाँ पे हो जाएगा टी, टी के बाद हो जाएगा यू, तो यू के बाद अगला क्या आएगा, वी, और जैसे ही वी आएगा तो क्वेश्चन ही खत्म, आंसर आएगा क्या इसका, वी आई जी, क्योंकि एक ही ऑप्शन दिख रहा। और यहाँ देखो सी के बाद डी ई, ई के बाद एफ जी, जी के बाद एच आई, आई दिख गया, ठीक है। तो वी आई जे इज द राइट आंसर। कभी भी एग्जाम में इनको पूरा मत लिखना भाई, टाइम बचाना है आपको तो इसको करना पड़ेगा और शॉर्टकट में निपटा देना। चलो देखो, लेकिन शॉर्टकट का मतलब ये नहीं है कि आप गलत लिखो, सही लिखना। ये देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका आंसर क्या आएगा, इस चीज का आंसर क्या आ जाएगा, लेट्स सी। ई एल एफ ए जी एल एच ए आई एल जी ए क्या दिख रहा है। तो अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट चेक करूं बेटा, तो ई एफ जी प्लस 2, जी एच आई प्लस 2, आई जे के के यहां पर आ जाएगा कौन सा, के आ जाएगा भाई, है ना। एल के बाद एल, एल के बाद एल, एल के बाद अगला भी एल आएगा, एफ के बाद जी एच, एच के बाद आई जे, जे के बाद के एल, यानी के बाद डबल एल मुझे चाहिए, जो कि मुझे दिख रहा कहाँ पे, लास्ट ऑप्शन में। लास्ट ऑप्शन से कहानी बन गई। और लास्ट वाले में क्या हो रहा है, ए सब में कॉमन है तो ए लिख देंगे, ठीक है ना। तो के ए डबल एल ए, के डबल एल ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट ट्राई करो जरा, इसमें क्या हो रहा है, यहां ध्यान दो, यहां पे क्या सीरीज बन रही। फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ही चेक करोगे बेटा, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से चेक करोगे, तभी जाके चीजें बनेंगी, तभी जाके चीजें बनेंगी। यहां देखो, यहां देखो ध्यान से, Q और M -4 का रिलेशन है। यहां देखो -3 का है, नहीं M 13 पे आता है, K 11 पे, 11 12 13, -2, M के बाद NOPQ, ठीक है। यहाँ -4 -2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ सकता है, K से अगर हम -4 जाते हैं, K आता है 11 पे, -4 जाएंगे तो G आ जाएगा। अगर -4 फिर से रिपीट होता है तो G आ जाएगा, ठीक है। और G से अगर -2 जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे E आ जाएगा। तो इसका मतलब रिलेशन जो बन रहा -4 -2, -4 -2, तो स्टार्ट विद G, तो ये सारे ऑप्शन कैंसिल होंगे, आंसर आएगा डी। अच्छा यहाँ पे आगे देखो जरा सा क्या हो रहा है, यहाँ देखो इसमें क्या दिख रहा, इसमें ये सब तो कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो PNOP -2, J के बाद KLM -3, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या -4 होगा, -4 होगा। तो HIJ, नहीं सर यहाँ फिर से -2 हो गया, -2 हो गया यानी J हो गया, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरह से सर यहाँ -4 ही है। यहाँ पे ना देखो ध्यान से, O से N -2 है और N से J जाएंगे तो -4 आएगा, तो यहाँ फिर से -2 हो गया। और देखो यहाँ पे J से D जाओगे तो फिर से -4 हो गया। मतलब सीरीज जो चल रही है -4 -2 -4 -2, और नीचे की बात करें बीच वाले की तो -2 -4 -2 -4 की सीरीज चल रही। तो आंसर हमारा जो आ जाएगा वो आएगा क्या, G J, और हमारा आंसर कौन सा होगा भाई, G J नहीं होगा, यहाँ पे G H होगा ना। यहाँ पे मैंने J क्यों लिखा है, रुको इसको सही कर लेते हैं। यहाँ पे G H और I, मैं पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से और क्लियर कर पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है भाई। ज़रा देखो सब कुछ ठीक है यहाँ पे, ठीक है। -4, J से -2 जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है H आ जाएगा, ठीक है ना, H आ जाएगा, ठीक है। चलिए लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या आएगा। -4 -2 के लॉजिक के साथ गए थे भाई, यहाँ देखो इसका आंसर रिप्लाई करो। आप जाते जाते क्वेश्चन मैं आपको दे के जाऊँगा, उसको आपको रिप्लाई मुझे करके देना, ठीक है। यहां देखो ध्यान से, B B D D F F H H, तो मुझे दो एक जैसे चाहिए भाई, तो यहां सब दो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो जरा B से D जाओ तो B C D +2, D के बाद E F +2, F के बाद G H +2, तो H के बाद I और J, मुझे J और J चाहिए 2, तो J और J वाले हमारे ये ऑप्शन तो कैंसिल हो जाएंगे। C के बाद D E, E F, ये देखो D E, E के बाद F G, G के बाद H I के बाद J K, J K J कहाँ गया भाई, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट शुड बी द आंसर।
कुछ भी नहीं करना, आपको इसी पैटर्न पे प्रॉपर लेके चलना है। और आप नोटिस करेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत हाई फाई नहीं आते, ऐसे नहीं आते कि आपसे बनेंगे ही नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको बस ऐसे मिलेंगे कि आपको रिलेशन स्टेब्लिश करना पड़ेगा और मोस्ट प्रोबेबली आप फर्स्ट से ही लेके चलें। यहाँ देखो, यहाँ -1 हो रहा है, सब में -1 हो रहा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे जब -1 जाओगे तो यहाँ पे क्या भाई आएगा, अरे यार -1 नहीं कह सकते, +1 कहेंगे ना, सॉरी मैं इधर से रिस्पेक्ट में ले गया, +1 QRST, यहाँ पे U आएगा, ठीक है। U देखो A के बाद A, तो यहाँ A आ जाएगा। U A के साथ मुझे कहाँ दिख रहा भाई, 2 जगह दिख रहा, RSTU और यहाँ क्या आएगा V, तो UAV शुड बी द आंसर, ठीक है। समझ में आई बात। आप अगर पेपर उठा के देखेंगे तो स्टैंडर्ड बहुत हाई फाई नहीं होता। मैं अभी इसके सामने सिर्फ इसका बेसिक और आपको कह सकते हैं कंसेप्ट बताने वाला सेशन लेके आया हूं। तो आज का सेशन आपको उम्मीद है अच्छा लगा होगा, लेकिन जाते जाते रुक जाओ, पहले मैं आपको वो क्वेश्चन देके जाता हूं। इसके मैं कुछ एडवांस सेशंस भी लेके आऊंगा, पहले आप इनको जान लो, क्योंकि बेसिक तरीके से यही क्वेश्चन आते हैं आपके सामने अल्फाबेट टेस्ट में। एक आपको होमवर्क में देके जा रहा हूं, मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा बेटा, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स सीरीज। इसके लिए भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आएगा पहला ऑप्शन T दे दिया बेटा, दूसरा ऑप्शन E, तीसरा ऑप्शन N, चौथा ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शंस हैं और ये इसका आंसर अगर आपको पता चल जाएगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, ये होमवर्क है, ठीक है भाई। ये कमेंट बॉक्स में मुझे आप रिप्लाई करेंगे। तो आई विश आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आंसर निकाल दीजिए इसका। चलिए ठीक है, चलिए। तो उम्मीद है आज की कहानी मजा आई होगी, आपने सीखा होगा। और सबसे पहले अगर ये लेटर वाले क्वेश्चन आपके सामने आ जाएं तो उन लेटर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलने से पहले मैं आपको बता दूं भाई कि ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। हमारे सारे सेशंस को आपको अगर YouTube में ढूंढने में दिक्कत जा रही है, आपको देखना है कि रीजनिंग के पूरे टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, magnetbrains.com पे जाना है, ठीक है। magnetbrains.com पे जब आप जाएंगे, लिंक आएगा, क्लिक करिएगा। जैसे ही बेटा आप लिंक को क्लिक करेंगे तो आप एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा जिसमें आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज दिखेंगे। उसमें आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करिएगा या नीचे की तरफ जाएंगे, आप ना ऐसे जाएंगे तो आपको देखो नेक्स्ट पेज दिखा दे रहा हूं, करते करते देखिए यहां पे आपको एसएससी दिख जाएगा। और जैसे ही एसएससी को क्लिक करेंगे, रेलवे को क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करा आपने तो हमारे सामने हमारे सेशंस आ जाएंगे। आप कुछ मत करिए, जिस भी एग्जाम को तैयारी करना है उस पर क्लिक करिए, सेशन पे आइए। आपको पूरा कोर्स देखना है, रीजनिंग का पूरा कोर्स देखना है, मैथ्स का, आप इस पर क्लिक करिए, पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो पूरा कोर्स आपके सामने ऐसा आ जाएगा। आप इसको आगे स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको ये पूरा दिख जाएगा। देखिए ये पूरा कोर्स आपके सामने आ जाएगा। देखो ध्यान से, सारा का सारा टॉपिक, रीजनिंग को करने का सारा टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। किसी भी सेशन को आप क्लिक करिए, जैसे मान लीजिए मैं डायरेक्शन डिस्टेंस को क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करूंगा मेरे सामने सेशन खुल के आ जाएगा। बस एक काम आपको करना है भाई कि सेशंस को देखने के अलावा उसको लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि ये जो मेहनत है ना हम आपके लिए करते हैं और सब कुछ फ्री है, कहीं कोई चार्ज नहीं आपसे लेना। भाई सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। आपको लगता है कि इसी सेशन के बाद वाला सेशन देखना है तो आप वापस से बैक मत जाना, यहीं पे नेक्स्ट करोगे तो वो सेशन भी आ जाएगा। सब कुछ देखिए, नोट्स बना लीजिए, कोई दिक्कत हो तो हम यहाँ पर आपके सामने हैं। लाइव सेशंस में भी हम आने वाले हैं। आपको लगता है कि किसी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर एक प्रॉपर सेशन बनाऊंगा, प्यारा सा सेशन बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। चलने से पहले फिर से कहूंगा कि मैग्नेट ब्रेन्स कॉम्पिटिशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि कॉम्पिटिशन क्लियर करना है तो मैग्नेट ब्रेन्स का कॉम्पिटिशन चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम आपको सब कुछ 100% कह सकते हैं फ्री दे रहे हैं, फ्री प्रिपरेशन करा रहे हैं और सिर्फ हमारा मकसद आपका सिलेक्शन है, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।